ये वीडियो फोन की लत के बारे में नहीं है। ये वीडियो है उस खामोशी के बारे में जिससे हम सब डरते हैं। रात हो चुकी थी, कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ मोबाइल स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी चेहरे पर पड़ रही थी। वो लेटा हुआ था, फोन हाथ में था और उंगली अपने आप स्क्रॉल कर रही थी। कोई सोचकर फोन नहीं उठाता, बस उठ जाता है। कभी नोटिस किया है, जब मन थोड़ा भारी होता है, जब दिन अच्छा नहीं जाता, जब किसी से बात करने का मन होता है लेकिन समझ नहीं आता किससे, फोन हाथ में आ जाता है। तुम कहते हो मैं बस ऐसे ही देख रहा था, लेकिन सच ये है तुम देख नहीं रहे थे, तुम भाग रहे थे। भाग रहे थे उस सवाल से जो अंदर से धीरे धीरे उठ रहा था। सब ठीक तो है? फोन कोई जवाब नहीं देता और यही उसकी सबसे अच्छी बात है। वो सवाल नहीं पूछता, वो याद नहीं दिलाता, वो हिसाब नहीं मांगता, बस चलता रहता है। रील के बाद रील, वीडियो के बाद वीडियो। दिमाग को लगता है कि कुछ हल्का सा हो रहा है, पर दिल वहीं का वहीं रहता है। हम कहते हैं आजकल लोगों ने फोन को ज्यादा पकड़ लिया है, पर किसी ने ये नहीं पूछा लोग फोन छोड़ेंगे भी तो क्या पकड़ेंगे? खुद को, अपने खाली समय को, अपने अधूरे ख्यालों को, अपने डर को। फोन हमें व्यस्त नहीं करता, फोन हमें रुकने नहीं देता, क्योंकि रुकते ही वो आवाजें आने लगती हैं जिनसे हम दिन भर बचते रहते हैं। मैं खुश क्यों नहीं हूं? सब कुछ होते हुए भी खाली क्यों लग रहा है? मैं किस तरफ जा रहा हूं? फोन उन सवालों पर शोर डाल देता है, इसलिए हम उसे बार बार खोलते हैं, बार बार चेक करते हैं, बार बार खुद से दूर जाते हैं। समस्या फोन नहीं है, समस्या वो पल है जब फोन नीचे रखने पर कमरा बहुत ज्यादा शांत लगने लगता है और हम उस शांति से डरने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है हमारी असली कहानी, क्योंकि ये वीडियो फोन की लत के बारे में नहीं है। ये वीडियो है उस खामोशी के बारे में जिससे हम सब भाग रहे हैं। कभी ध्यान दिया है, जब हम फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो दिमाग थोड़ा शांत लगने लगता है। दिन भर की थकान, झुंझलाहट, अजीब सा बोझ, सब कुछ देर के लिए हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग को आराम मिल रहा हो, लेकिन सच थोड़ा अलग है। स्क्रॉल करते वक्त दिमाग शांत नहीं होता, दिमाग सुन्न होता है। हर नई रील, हर नया वीडियो दिमाग को एक छोटा सा झटका देता है। ना बहुत खुशी, ना बहुत दुख, बस कुछ महसूस नहीं करना। और जब कुछ महसूस नहीं करना हो तो दर्द भी कम लगता है। हम फोन इसलिए नहीं चलाते कि हमें मजा आ रहा है, हम फोन इसलिए चलाते हैं क्योंकि हम उस पल कुछ भी महसूस नहीं करना चाहते। फोन हमें वर्तमान में नहीं लाता, फोन हमें सोच से हटा देता है। हर स्क्रॉल के साथ दिमाग एक सवाल से दूर भागता है और अगले सेकंड में एक नया दृश्य आ जाता है। कोई हंसी का वीडियो, कोई गुस्से वाला क्लिप, कोई औरों की जिंदगी। दिमाग को सोचने का समय ही नहीं मिलता और यही फोन की सबसे खतरनाक आदत है। वो दुख नहीं देता, वो सवाल नहीं पूछता, वो आवाज नहीं उठाता, वो बस ध्यान भटका देता है। जब इंसान टूटता है तो हमेशा रोता नहीं, कभी कभी इंसान बस स्क्रॉल करने लगता है, धीरे धीरे, एक वीडियो के बाद दूसरा, 1 मिनट के बाद अगला, और अचानक देखो 1 घंटा निकल गया। फोन बंद करने पर कोई भारीपन नहीं जाता, विपरीत एक अजीब सा खालीपन और बढ़ जाता है, जैसे दिमाग पूछ रहा हो अब क्या? अब वो सब सोचने का समय आ गया जिससे तुम बच रहे थे। इसलिए हम फिर फोन उठाते हैं, इसलिए हम फिर स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि फोन दर्द को ठीक नहीं करता, फोन बस उसे टालता है, और टला हुआ दर्द कभी खत्म नहीं होता। वो बस चुप होकर बैठ जाता है, अगले शांत पल का इंतजार करता हुआ। यही वजह है कि फोन नीचे रखने पर शांति अच्छी नहीं लगती। वो शांति सुकून नहीं होती, वो शांति अधूरी सच्चाइयों से भरी होती है, और हम उस शांति से डरते हैं। हम फोन से नहीं भागते, हम अपनी सोच से भागते हैं। दिन भर खुद को व्यस्त रखकर हम ये मान लेते हैं कि सब ठीक है। काम, लोग, शोर, आवाजें, सब कुछ इसलिए रखा जाता है
ताकि एक पल भी अकेले न रहना पड़े, क्योंकि अकेले होते ही सवाल आने लगते हैं, वो सवाल जिन्हें हम दिन में दबा कर रखते हैं। मैं जैसा सोचा था वैसी जिंदगी क्यों नहीं है? मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? मैं खुश दिख रहा हूं, पर अंदर से खाली क्यों हूं? फोन इन सवालों से सीधा बचा लेता है। बस स्क्रीन ऑन करो और दिमाग बंद। पर असल में ये सवाल कहीं नहीं जाते, ये अंदर और गहरे बैठ जाते हैं। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की जिंदगी देखते हैं, किसी का घूमना, किसी की चमक, किसी की सफलता, और बिना बोले खुद को उनसे तौलते हैं। धीरे धीरे, कोई कहता नहीं, पर अंदर कुछ टूटता है। फोन यहां भी साथ देता है, वो हमें सच नहीं दिखाता, वो हमें तुलना में उलझाए रखता है, और तुलना कभी किसी को पूरा नहीं होने देती। हम ये भी नहीं मानते कि हमें डर लगता है। डर लगता है रुक जाने का, डर लगता है खुद से मिलने का, डर लगता है कि अगर सवालों के जवाब नहीं मिले तो क्या होगा। इसलिए फोन चलाना सुरक्षित लगता है। स्क्रीन के पीछे कोई जवाब नहीं मांगता, कोई नाकाम नहीं कहता, बस समय गुजरता रहता है। पर सच्चाई ये है, जितना ज्यादा हम भागते हैं उतना ही वो सवाल तेज हो जाते हैं। फोन उन्हें चुप नहीं करता, फोन बस उन्हें दबा देता है, और दबे हुए सवाल एक दिन भारी बन जाते हैं। उस दिन फोन भी काम नहीं आता, क्योंकि तब डर फोन का नहीं होता, डर होता है खुद से आंख मिलाने का। इस कहानी का सबसे आसान हिस्सा फोन को दोष देना होता है, कह देना फोन ज्यादा चला लिया इसीलिए ऐसा हो रहा है। पर सच ये नहीं है, फोन दुश्मन नहीं है और फोन दोस्त भी नहीं है। फोन बस एक आईना है, वो वही दिखाता है जिससे हम बचते आए हैं। अगर भीतर शांति होती तो फोन बोझ नहीं लगता, अगर मन भरा होता तो स्क्रॉल अपने आप रुक जाता। समस्या फोन में नहीं है, समस्या उस खालीपन में है जो फोन हटाते ही सामने आ जाता है। हम फोन इसलिए खोलते हैं क्योंकि बंद करने पर कुछ ऐसा दिखने लगता है जो हम नहीं देखना चाहते। अपने सवाल, अपनी थकान, अपनी अधूरी उम्मीदें। फोन उनसे छुपने का सबसे आसान रास्ता बन गया है, पर हर रास्ता हमेशा बचाने के लिए नहीं होता। कुछ रास्ते बस वक्त टालते हैं। फोन भी वही करता है, वो वक्त टालता है जब हमें खुद से ईमानदारी से मिलना होता है। लेकिन एक दिन वो वक्त अपने आप आ जाता है, जब स्क्रॉल भी हल्का नहीं लगता, जब वीडियो भी मन नहीं बदल पाता, जब स्क्रीन बंद करने पर खामोशी चुभने लगती है। वही पल होता है जहां से असली बदलाव शुरू हो सकता है। फोन छोड़ने से नहीं, डिजिटल डिटॉक्स से नहीं, बल्कि एक सच्चे सवाल से, मैं किससे भाग रहा हूं? अगर तुम उस सवाल के सामने थोड़ी देर बैठ सको, बिना फोन उठाए, बिना खुद को डिस्ट्रैक्शन दिए, तो शायद पहली बार तुम खुद को सुन पाओ। फोन तुरंत मत छोड़ो, बस हर दिन एक बार खुद के साथ ईमानदार हो जाओ, क्योंकि फोन से अलग होना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद से मिलना। और जो इंसान एक बार खुद से मिल लिया, उसे फिर किसी स्क्रीन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसे ही रहस्यों और सोच से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल माइंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट योर थॉट्स। अगली रहस्यमयी कहानी जल्द ही माइंड मिस्ट्रीज।